एक्सरसाइज 3F। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 3F में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपये में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। कितने? 5,000 में से कुछ रुपए। 5,000 दो टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा कुछ होगा, दूसरा टुकड़ा कुछ होगा, दोनों मिलाकर कितने? 5,000। और 2 वर्ष के पश्चात, यानी समय कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष के पश्चात कुल कितना? 6320 रुपये बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार लिया। माना पहला भाग, माना पहला भाग, जो पहला भाग है वो x रुपए है और जो दूसरा भाग है वो y रुपए है। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, प्रश्नानुसार जो प्रथम शर्त है उसमें वो कह रहा है कि दोनों भागों का योग कितना हो जाएगा? 5,000। समीकरण नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त में कह रहा है कि इसका एक भाग जो है वो 12% वार्षिक ब्याज की दर से। कितने परसेंट? 12%। और भाग है कितना? x। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय 2 वर्ष है। पिछले क्वेश्चन में समय कितना चल रहा था? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इतना ब्याज मिला होगा, हाँ या ना? प्लस फिर दोबारा में कितना ब्याज मिला? मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इतना यहाँ क्या है कि ब्याज 10 रुपये पड़ा। ब्याज कितना पड़ा? 10 रुपये। तो ये क्या मिल गया हमको? ब्याज मिल गया ब्याज, क्योंकि कह रहा है 10 रुपये पड़े ब्याज। ठीक। अब दूसरी बात, इसी बात को दूसरी तरीके से कहेगा तुमने बैंक से कितने लिए? 50। अंत में तुमने रुपए जमा कितने किए? 60। अब तुम्हारा लोन अदा हो गया। अब बताओ ब्याज कितना है? 50 लिए थे तो 60 क्यों दिए? 10 रुपये ब्याज होगा। नहीं समझ में आई बात? वैसे ही डायरेक्ट भी कह सकता था, जो इससे पहले कल क्वेश्चन लगवाया था वहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ कितना? यदि देखो कल वाले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 मिले। कितना मिले? 8300। ब्याज है ना, ब्याज। और यहाँ आज उसने क्या कहा? 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6320 बैंक को देने पड़े। बैंक को देने कितने पड़े? 6320 देने पड़े। देने पड़े का मतलब क्या? अदा। 6320 रुपये में खाता बंद। 5,000 रुपये लिए थे, 6320 क्यों देने गए? 1320 ब्याज था। बोलो हाँ या ना? तो 6320 लिखोगे कि 1320 लिखोगे? क्या समझ में आ गई बात? बस अब लगा रहे क्वेश्चन दोबारा से, है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब बना लो। ये कितना बना था? 24x, बोलो नहीं, प्लस 30y और बट्टे से कॉमन लिया था 1/100 और बराबर में 1320। बट्टे की चीज़ गुणे में, तो क्या बन गया? 24x प्लस 30y बराबर 132000। समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर है? अब क्या करने वाले हैं हम लोग? समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा? 24 से गुणा। घटाएंगे किसको? सेकंड को। तो 24 से गुणा करो तो 24x प्लस 24y बराबर 24 पंचे 120 और क्या 0? 000। ठीक है। 24x प्लस 24y बराबर 24 पंचे 120 000। यहाँ 24 से गुणा हो गई, सेकंड वाले घटा दो। कितना? 24x प्लस 30y और बराबर कितना? 132 000। 132
000 घटा रहे हो ना, माइनस माइनस और ये कट गए, माइनस का 6 y, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 2 में से 0 गए 2, 3 में से 2 गया 1, वो भी क्या आएगा, तो y बराबर माइनस का 12,000 बटे माइनस का 6, माइनस से माइनस 6 दूनी, y का मान कितना आ गया, बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या, y का मान कितना आ गया, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दो, फर्स्ट में x का मान पता निकालना है, y का मान 2000 बराबर 5000, तो x का मान 5000 माइनस x का मान 3000, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आई बात, नोट कर लें फटाफट। हाँ हमें तो आधा ले आएगा, कहते बात जैसे पढ़ाई नहीं करी है कि खपड़ी मरी वो बस से ख़त्म, रोज़ रोज़ यह क्वेश्चन वह क्वेश्चन, कहानी ख़त्म, 35 कद्दी वो आज कताई चाहते। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना बैंक गई और बैंक से कितने रुपए निकालना चाह रही थी, 2000 रुपये बैंक से निकालना चाह रही थी। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची से कितने रुपए देने के लिए कहा, 50 रुपए के तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए, 50 के और 100 के नोट होंगे तो अलग अलग तो होंगे, ज़्यादा ही होंगे तभी तो 2000 रुपये बनेंगे। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी, y। इतनी बात क्लियर है। क्या कहने वाले हैं, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। अगर 50 रुपए की x नोटें हैं, y रुपए 100 रुपए की y नोटें हैं, तो टोटल नोटें हमारे अकॉर्डिंग कितनी हैं, x प्लस टोटल झोले में कितनी नोटें रखी हैं, x प्लस y। अब प्रश्न में ये देखो कि उसने कितनी बताई हैं, नोटें देखना, नोटें 25, 5000 ना लिख दियो, 2000 ना लिख दियो, 25 नोटें हैं इसलिए 25। बताओ ऐसा कोई जिसको 25 समझ में ना आया। 50 की x नोट है और 100 की y नोट है, तो टोटल नोटें कितनी हो गई, x प्लस y, और वो कह रहा 25, तो यानी x प्लस y किसके बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। प्रश्नानुसार द्वितीय शर्त है ना, प्रथम शर्त के बाद द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त में कह रहा है भैया, द्वितीय शर्त में कह रहा है कि मीना 50 रुपए और 100 रुपए से जो रुपए तैयार हुए हैं वो 2000 हैं। बैंक से कितने रुपए निकाले उसने, 2000। कितने रुपए निकाले, 2000। चलो भैया 2000 बनाओ रुपए। 2000 रुपए बनाने का तरीका जो बच्चा सीख गया बस वही समझ गया। अब हम तुमको अलग से एग्जाम्पल सिखाते, जैसे वो इस दिन दुकान खुलवाई थी। मान लीजिए तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आ गया। अरे बेहोश हो गया होगा, हाँ स्टूल पकड़े रही हो। हाँ गिरी परी, अच्छा दे नहीं, हमें लगा गिरी परी, भाई ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का। हाँ ले हंसन लगा तुम लोग। तो अगर तुम्हारे पास मान लीजिए उस 1 करोड़ रुपए में
50 रुपए की कुछ नोटें रखी हैं। उस 1 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ धीरे बोले नहीं चोर ना आ जाए। 1 करोड़ रुपए में से 50 की नोटें हैं और मान लिया अगर 50 की एक नोट हुई तो कितने रुपये हुए? मैं यार तुम 1 करोड़ की बात कर, तुम्हें 1 रुपया नहीं मिल पाई। 50 रुपए की अगर एक नोट होगी तो 1 रुपया हुआ। वो कह रहे हो हाँ। हमने सोचा तुम लेबरी कर लोगे। लेबरी में भी शायद 350 रुपए मिलते होंगे, गिनोगे कैसे? साहसी की अरे कायदे में बताओ बुद्धि लगा के। 50 रुपए की अगर एक नोट होगी कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? ऐसे बताओ ना कतई। मतलब अगर 50 रुपए की 2 नोटें हैं तो कितने रुपए तैयार हो गए? दीपा समझ में आई रो? दिख रहा है कि नहीं? अब अगर 50 की 3 नोटें हैं तो 150 रुपए। अब बताना अगर 50 की x नोटें हैं तो 50x रुपए। बोलो हाँ या ना? अप्लाई कर दो, यहाँ पर अप्लाई कर दो। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? और 50 रुपए हैं और x नोटें हैं तो टोटल रुपए कितने बन गए? 50x प्लस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर 50x है और 100 रुपए की नोटों की संख्या 100 रुपए की नोटों की संख्या तो रुपया कितने तैयार हो? जिसकी वजह से कै रुपए बने? बोलो हाँ या ना? समीकरण नंबर बस अब मत बोलना ना, होशियार हो गए। समीकरण फर्स्ट में 50 से गुणा, सेकंड को यूं ही और घटाएंगे तो 50x प्लस 50y 25 पंचे 125 जीरो और सेकंड घटा दो 50x 100y 2000 माइनस माइनस और 50x से 50x घट गए कितने हो गए? 50y में से 100y चले गए माइनस का 50 2000 में 1250 चले गए तो कितने? माइनस का 750। गुणे की चीज बट्टे में, ये मिटा दे। हाँ तो y का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा माइनस 750 बटे माइनस का 0 से 0 5 से कितनी बार? 15 बार। तो y का मान आ गया 15। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दो x प्लस y का मान बराबर x बराबर 25 माइनस 25 में से 15 गए, मक्खी आई गई। कहाँ है? कह रहे भाई रे सर उड़ रहे। देखो कह रहे वही सर उड़ गए, सर ना उड़ गए, मक्खी उड़ गई है। ज़्यादा मौज ना ले। तो x का मान 25 माइनस 15 का मान कितना आ गया? अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या कितने रुपए? और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15। संख्या है, रुपए नहीं है बेटा। वो ये रुपए हटा दो बेटा, रुपए नहीं है। कत्ती बड़ी रबड़ है पहाड़ी से। 10 यानी 50 रुपए के कितनी नोट थी? 10 और 100 रुपए कितनी नोटें थी? समझ में आ गया? देखिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। जैसे हम लोगों ने ऑटो वाला क्वेश्चन किया था, वैसे पुस्तकालय से पुस्तक ली थी, वैसे यहाँ पर भोजन का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति आ रहा है और खाना खा रहा है, और खाना खा रहा है कहाँ खा रहा है? छात्रालय में, छात्रावास में। यानी कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। यानी कह रहा है छात्रावास में अगर कोई आदमी रहने आएगा
तो महीने में कुछ रुपया हैं, महीने में कुछ रुपया हैं, वह पूरे पूरे पड़ेंगे। महीने में कुछ रुपए हैं वो पूरे पूरे पड़ेंगे। इतनी बात समझ में आई? यानी उसमें कोई कटौती नहीं, नियत किराया, नियत किराया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, और फिर उसके बाद और रुपए लिए जाएंगे ये देखते हुए कि कितने दिन उसने खाना खाया है। ठीक है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन, ए को जो 20 दिन भोजन करता है, ए जो है वो कितने दिन भोजन कर रहा है? 20 दिन भोजन कर रहा है। अगर 20 दिन भोजन कर रहा है, जो 20 दिन भोजन करता है, 100 छात्रावास के 1000 छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो जब 20 दिन भोजन करता है तो कितने रुपए पड़ रहे हैं उससे? 1000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। और जो 26 दिन भोजन कर रहा है वो कितने रुपए दे रहा है? 1180 रुपये दे रहा है। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हेलो हेलो, नमस्ते। अच्छा, कल आना तो याद दिलाना हमको, ठीक है? अभी बेटा, अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी बात करेंगे आपसे। हाँ हाँ, कहाँ पर है? हाँ, 1100 अदा करने पड़ते हैं। तो क्या कह रहा? नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय ज्ञात करना है, यानी नियत कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना, और प्रतिदिन कितने रुपए खर्च कर रहा है। तो चलिए देखिए, देखना बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है 12। माना नियत मतलब निश्चित व्यय। निश्चित व्यय कितना? x रुपए तो तुमको देने ही देने हैं, चाहे खाना खाओ या ना खाओ। तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य, प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य कितने रुपए? यानी फिक्स नियत व्यय जो है x रुपए तो पड़ने हैं, और फिर जितने दिन खाना खाओगे उसके हिसाब से तुमको y रुपए और देने पड़ेंगे। चलिए देखिए, अब क्या कर रहे हैं भैया? प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त पर आओ जरा, प्रथम शर्त पर आओ जरा। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? प्रथम शर्त में कह रहा है कि बेटा उसने कितने दिन भोजन किया? 20 दिन। तो क्या 20 दिन का ही किराया पड़ेगा? नहीं, x रुपए तो उसके पढ़ने बोलो, x रुपए तो पढ़ने और भी पढ़ेंगे। कितने दिन भोजन किया? 20 दिन का भोजन कितने के हिसाब से? y के हिसाब से। तो 20 y रुपए और पड़ जाएंगे। x रुपए तो पढ़ ही रहे थे, 20 y और पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से टोटल कितने रुपए खर्च हो गए? 1000। बताओ, क्या आई बात समझ में? x प्लस 20y बराबर समीकरण नंबर। आइए भैया द्वितीय शर्त पर। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त में कह रहा है कि भैया अब की बार उसने भोजन 26 दिन किया और 1180 रुपये दिए।
x रुपए तो पढ़ने 26 दिन के y के हिसाब से 26 y रुपए और पड़ गए। x तो पढ़ने और एक दिन का भोजन 26 y रुपए का, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 26 दिन का 26y। टोटल रुपए कितने पड़ गए? 1180। तो x प्लस 26y बराबर 1180। समीकरण नंबर, यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट माइनस फर्स्ट में से सेकंड घटा लो। x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180। माइनस माइनस और x से x क्या हो गया? 20y में से 26y गए, माइनस का 100, y बराबर माइनस 180 बटे माइनस 6 y का मान आ गया 30 रुपये। y का मान समीकरण कहाँ रखने पर? y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। x प्लस 20 गुणे y का मान 30 बराबर 1000। x प्लस 2 3 600 बराबर 1000। x बराबर 400 रुपये। बोलो, y का मान 30 रुपये और x का मान? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? समझ में आया? पर चलना है ना? देखिए बेटा बोलो नहीं प्लीज। 13वां क्वेश्चन देखो फटाफट। 13वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट में कितने अंक अर्जित किए? 40। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कितने प्रश्न थे? मान लिया, हाँ क्या कहेंगे कि बेटा माना सही उत्तर वाले प्रश्न, माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x तथा उसने नाम दिया अशुद्ध। क्या नाम दिया? अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर y। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब क्या कह रहा है? तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे? कुल प्रश्न जो होंगे वो x प्लस वाई ही तो होंगे। तो कुल प्रश्न होगा x प्लस वाई। यहां तक किसी को कोई समस्या? अब प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही उत्तर उसने कितने दिए हैं? और एक सही उत्तर होता तो x अंक मिलते, 2 सही होते तो 3 सही होते तो, और ऐसे ही उसको उत्तर उस प्रश्न सही कितने हैं? x। और जबकि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं ना। तो अगर एक सही तो 3 अंक, 2 सही तो 3 दूनी 3 सही होते तो 3 तिया 4 सही तो 3 चक्कू, और अगर x सही है तो 3 गुणे x। इतने नंबर उसको मिले। समझ गए? और अब आगे क्या कह रहा है? तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। नंबर काट लिए गए तो माइनस कितने अंक? 1 अंक गुणे y प्रश्नों के साथ में।
तो 3 गुणे x माइनस 1 गुणे y, जिसकी वजह से उसके नंबर कितने आए हैं, तो बराबर 40। तो बन जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 40 समीकरण नंबर। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? सबको समझ में आ गया ये माइनस क्यों लगाया? वैसे जो आपकी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर आपको माइनस में कोई नंबर नहीं करने होते हैं। यानी अगर आपका कोई प्रश्न गलत हो गया तो आपके नंबर 0 दे दिए जाते हैं, माइनस में नहीं होते हैं। लेकिन आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी अगर करोगे, पढ़ाई करोगे पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंक की, तो वहाँ पर जो सही उत्तर करोगे उसके नंबर मिलेंगे और जो गलत करोगे उसके नंबर कट जाएंगे, यानी कम भी हो जाते हैं नंबर। समझ गए? ताकि कोई बच्चा क्या ना करे, तुक्का ना लगाए, क्योंकि ऑप्शन होते हैं 4 ऑप्शन, कोई भी टिक कर दोगे। जैसे संस्कृत ज्ञान परीक्षा तुम लोग देते हो, क्या करके आते हो? तुक्का लगा के आते हो, लेकिन वहाँ पर आपके नंबर कटते नहीं हैं। लेकिन आगे जब कंपटीशन में आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पर नंबर आपके कट जाएंगे। समझ गए ना? माइनस मार्किंग होती है। अच्छा, तो अब दूसरी शर्त में कितनी बार शुद्ध उत्तर पर कितने मिले हैं? 4 अंक मिलते हैं। कह रहा सही उत्तर पर 4 मिलते हैं और उत्तर सही कितने हैं? x, तो 4 गुणे x। क्लियर है? और अशुद्ध उत्तर पर कटौती कितने की? तो माइनस, ये माइनस समझ में आ रहा है? कटौती, इसलिए 2 गुणे y, जिसकी वजह से 50 अंक। कितने अंक? 50। तो क्या बनेगा? 4x माइनस 2y बराबर 50 समीकरण नंबर सेकंड। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या? अब क्या करने वाले हैं? यहाँ y है, यहाँ 2y है, यहाँ y है, 2y है। तो क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा? 2 से गुणा। जब 2 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पर भी 2 बन जाएगा, यहाँ पर तो 2 है ही। क्लियर है? और इनको क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। चलिए 2 से गुणा करो, 2 तिया माइनस 2y, 40 दूना घटा रहे हो तो 4x माइनस 2y बराबर क्या? क्लियर हुआ? माइनस प्लस और 2y माइनस का 2y प्लस का घट के 0 हो गए। 6x में से 4x गए, कितना हो गया? 80 में से 50 गए 30। तो x का मान कितना हुआ? x का मान 30/2। 2 से कितनी बार? x का मान। अब क्या कहेंगे? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। 3 गुणे x का मान 15 माइनस y बराबर 40 माइनस 15 तिया प्लस का 45 और कहम जाएगा माइनस y बराबर माइनस का माइनस से माइनस y बराबर 5। तो x का मान 15 और y का मान, उसने पूछा कुल प्रश्न, अतः कुल प्रश्न कितने बनेंगे? 15 प्लस 5 कितने? 20। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं? ठीक, नोट कर लो फटाक से, ध्यान से देखना। थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन है बहुत आसान। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B। एक रास्ता है जिस पर 2 स्थान है, एक स्थान A है और एक स्थान B है, और उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर। जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना आरंभ करती है। एक कार A से चल रही है, एक कार A से चल रही है। कहाँ से चल रही है? कहाँ लग रहा है? कमू गाड़ी पर बैठे हो तो, अरे अब हम हाथी लग रही, बस पहिया बनाए दे। चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी। हाँ, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना आरंभ करती है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न चालें एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा? तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। कितनी देर बाद मिलेंगी? अच्छा, एक कॉमन सेंस बता दो,
5 घंटे पश्चात अगर मिल रही है तो तेज कौन चल रही है, आगे वाली कि पीछे वाली? पीछे वाली तेज चल रही कि आगे वाली तेज चल रही है? अगर पीछे वाली तेज ना चल रही होती तो उसको पकड़ ही ना पाती। समझ पाए? तो गाड़ी तेज चल रही है ये वाली, समझ गए? तो माना ए से चलने वाली गाड़ी की चाल, माना ए से चलने वाली गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा B से चलने वाली गाड़ी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक बताओ कोई समस्या? अब कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 2। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में कह रहा दोनों ही गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों ही गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है। तो जब एक ही दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल क्या होती है? एक ही दिशा में चलने पर चाल क्या लिखेंगे? एक ही दिशा में चलने पर चाल, चाल बराबर चलने पर चाल क्या होगी? दूरी बटे समय। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको एक बात याद करनी पड़ेगी, एक ही दिशा में अगर दोनों गाड़ियां चल रही हैं, कोई गाड़ी इधर से जा रही है और एक गाड़ी इधरी से इधर जा रही है, दोनों गाड़ियां एक तरफ ही जा रही हैं, तो इनकी सापेक्ष चाल होती है। और सापेक्ष चाल में क्या होता है? ये आपस में घट जाती हैं। ये आपस में क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। कैसे? वो आप कॉमन सेंस लगाएंगे तब पता चलेगा। देखो ध्यान से समझना, तुम जा रहे हो 10 की स्पीड से, पीछे वाला आ रहा है 12 की स्पीड से, ये 10 की स्पीड से, ये 12 की स्पीड से, ये जा रहा है 10 की स्पीड से और ये जा रहा है 12 की स्पीड से। बोलो हाँ या ना? तो अगर ये 10 की स्पीड से जा रहा है, ये 12 की स्पीड से जा रहा है, ये इसको पकड़ पाएगा कभी कि नहीं पकड़ पाएगा? पीछे वाला निश्चित रूप से कभी ना कभी पकड़ लेगा। कितनी देर में पकड़ लेगा ये तो बात की बात है, लेकिन पकड़ लेगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पकड़ लेगा, क्योंकि पीछे वाला तेज चल रहा है। हाँ या ना? ठीक है। अब ये अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ कितने की स्पीड से ये पकड़ रहा है, चल नहीं रहा, कितने की स्पीड से पकड़ रहा है? वेरी गुड। कितने की स्पीड से पकड़ रहा है? 2 की स्पीड से पकड़ रहा है। कैसे 2 बता दिया? घटा के बताया? तो वही तो हम भी सिखा रहे हैं कि घटाएंगे। समझ गए? तो एक ही दिशा में, देखो कॉमन सेंस काम किया तुम्हारा, तुमने खुद बता दिया क्या करेंगे। 2 कहाँ से आया? घटा के ही तो लाया हो। यानी कि आज हमको ये पता चल गया, अगर 2 गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी सापेक्ष चाल क्या बनेगी? x माइनस वाई। ज्यादा वाले में से कम वाला घटा लो। ज्यादा कौन है? x। ये तो सबको मालूम, पीछे वाली गाड़ी तेज चल रही होगी। ठीक है, तो क्या बनेगा? x माइनस वाई। दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। और समय कितना लगा? देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो कितना? 5 घंटे लगे। 5 से कितनी बार? 20 बार। समझ गए? तो ये बन गया। ये समझ में आ गया कैसे बना? 20 5 घंटे लगा ना, और दूरी कितनी है? 100, और घंटे लगे 5, तो 5 से 100 कितनी बार कटा? तो समीकरण नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं द्वितीय शर्त पर। द्वितीय शर्त पर भी थोड़ी बुद्धि लगा लो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त में कह रहा है वो गाड़ियां एक दूसरे से विपरीत ओर चलें, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो क्या लिखेंगे? एक दूसरे की ओर चलने पर चाल क्या बनेगी? चाल वही बनेगी, दूरी बटे समय। चाल क्या बनेगी? दूरी बटे समय। लेकिन यहां पर सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल क्या होगी? x प्लस वाई। कैसे? समझो। जैसे तुम इधर से चल रहे हो, तुम कहीं पर खड़े हो, जंगल है, घना सा जंगल, घना, यहां भी घना जंगल है, और जंगल में तुम खो गए,
उस जंगल में तुम खो गए। हुई गो मंगल। जंगल में तुम गए खो, ठीक है ना, और तुम्हारे पास था एक टेलीफोन, उसके पास भी टेलीफोन था। तुमने कहा हेलो, अरे भैया खोए गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ खो गए, हम भी खो गए। फिर इधर चले आओ, इधर साइड में। तो उन्होंने बताया कि भैया इधर साइड में चले आओ, जिधर से रोशनी आ रही है सूरज की, उधर साइड में चले आओ। ठीक है, दूसरे से बात हो गई। तो दूसरा क्या कहेगा, और बहुत मतलब घना जंगल है, बस सूर्य की रोशनी हल्की फुल्की आ रही है, लेकिन जानवर बहुत है, डर लगेगा कि नहीं? तो क्या चाहोगे, क्या चाहोगे कि दोनों एक दूसरे से जल्दी मिल जाओ ताकि वहां से भाग खड़े हो, हाँ या ना? तो फोन पे बताया कि भैया बस जल्दी मिल जाओ। तो उसने कहा कि ठीक, तुम इधर चले आओ। तो सामने वाला तुमसे ये कहेगा कि नहीं कहेगा कि ऐसा करो, हम तो आ रहे हैं, थोड़ा तुम भी बढ़ो, हाँ या ना? कहोगे कि नहीं कहोगे? क्या कहोगे? हम तो आ रहे हैं, थोड़ा तुम भी बढ़ो, यानी एक कदम हम तो एक कदम तुम। ऐसा क्या है? जल्दी मिल जाएंगे। जल्दी क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि वो भी चल रहा, वो भी चल रहा, तो चाल बढ़ेगी कि घटेगी? ले तुमने लगा दिया प्रश्न। क्या लगाया प्रश्न में? प्रश्न में ये दिमाग लगाया, प्रश्न में ये दिमाग लगाया कि जब दो लोग एक दूसरे के विपरीत और आएंगे तो x माइनस वाई नहीं, सापेक्ष चाल x प्लस वाई। और जब एक दूसरे की ओर जाएंगे यानी एक ही दिशा में जाएंगे, जब एक ही दिशा में जाएंगे तो x माइनस वाई, और जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएंगे तो x प्लस वाई। बताओ, कॉमन सेंस काम आया? तो टेलीफोन करके क्या कहोगे? जल्दी आ जाओ जल्दी। तो सामने वाला क्या कहेगा? ऐसा करो, हम आए रहे हैं, हम आए रहे हैं, तनिक तुम बढ़िया वो। समझ गए? अब तुमको जंगल तो कहीं मिलेगा नहीं, कहीं मिलेगा जंगल? जंगल है ही नहीं। अब तुम्हारे साथ जानते हो कब होगा? जब तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा और तुम किसी से कहोगे भैया गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, ऐसा करो थोड़ा तेल ले आओ, तो कहेगा हाँ हम तेल ला रहे हैं, ऐसा करो थोड़ा खिसकाई ले आओ गाड़ी। समझ गया ना? तो थोड़ा तुम आगे बढ़ जाओगे, थोड़ा सा उधर से तो तेल लेकर आ जाएगा, तो मुलाकात क्यों जल्दी हो रही? दोनों लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और चाल बढ़ने पर समय घट जाता है। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पर x प्लस वाई लिख दिया, कोई समस्या? दूरी तो 100 की 100 ही है। अब की बार समय कितना लगा? एक मतलब एक का मतलब 100 का 100। गाड़ी छिपी गई, बोलो हाँ या ना? तो बन गया x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर है? तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दोगे? समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। तो x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। दोनों समीकरण को क्या करेंगे? जोड़े, तो y y घट जाएंगे तो x और x 2x, 120। x बराबर 120 बटे 2, कितना आ गया? x का मान, अगर x का मान 60 आ गया तो x का मान समीकरण फर्स्ट में धरने पर धद्देव। तो x का मान कितना? 60 माइनस वाई बराबर 20, माइनस वाई बराबर 20 माइनस, सेकंड में रखते ज़्यादा अच्छा रहता है, चलो कोई बात नहीं। 20 माइनस 60, माइनस वाई बराबर माइनस वाई का मान। अब जानते हो अतः वाली कहानी? नहीं जानते हो? अतः पहली गाड़ी की एक्स ए से चलने वाली गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से चलने वाली गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? नोट कर लो, नोट कर लो। तो देखिए हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जहाँ पर काम और समय का क्वेश्चन है, कार्य समय का। कार्य समय के क्वेश्चन को हमेशा भाग से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? भाग मतलब भाग वाला भाग नहीं, एक हिस्से से, हिस्सा एक दिन में कितना हिस्सा हुआ है, ठीक है ना? इस तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि दो महिलाएं तथा 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हम क्या करने वाले हैं? हम प्रश्न नंबर 15 पर चलेंगे और मानेंगे, माना
पुरुष द्वारा माना पुरुष द्वारा काम को करने में लगा समय, माना पुरुष द्वारा काम को करने में लगा समय, माना पुरुष द्वारा काम को करने में लगा समय कितना, x। अब प्रश्न में देख लो, दिन चल रहा, घंटे चल रहा, क्या चल रहा, दिन, तो कितने दिन लगेंगे, x दिन। माना पुरुष द्वारा काम को करने में लगा समय x दिन, और महिला द्वारा काम को करने में लगा समय y दिन। और हमने, बेटा बोल रहे हो, कुछ भुनभुना रहा है, मैं सब सुनाई पड़ रहा है। सुबह 50 बार बोला, तुम अकेले बैठा करो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि खुलती नहीं है। हम होंगे तो तुम अलग बैठो ना। और रितेश, अब छोड़ूंगा नहीं, ये जान लेना। अब तुम उनका नाम लगा दो। अब बेटा, पुरुष द्वारा काम को करने में लगा समय x दिन, और महिला द्वारा काम को करने में लगा दिन y। क्या बात समझ में आ गए? अब क्या करते हैं, एक दिन में कितना काम किया, पूरे काम को तो x दिन में निपटा रहे हो। किताब वाला एग्जाम्पल दिया था, तुम पूरे काम को 3 दिन में तो पढ़ रहे हो, लेकिन एक दिन में कितनी किताब पढ़ रहे हो, 1/3। समझ गए ना? तो यह इस प्रश्न में 1/x। तो पुरुष द्वारा एक दिन में पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x भाग, क्या 1/x भाग। ये बात याद रखो, रट लो बिल्कुल, समझ गए? फिर महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/y भाग। यहां तक कोई समस्या? अगर यहां तक कोई समस्या नहीं तो बेटा क्वेश्चन खत्म। कहने के लिए क्वेश्चन कठिन है, लेकिन कतई कठिन नहीं है। ये 4 लाइनें अगर तुमने तैयार कर ली, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, और देखो कितना आसान है, देखो कह रहा है कि भैया 2 महिलाएं, कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं। एक महिला अगर एक दिन में y भाग काम करेंगे, तो 2 महिलाएं 2/y काम करेंगे, 1/y, 2 महिला 2/y, 3 महिला 3/y। ऐसा कोई जिसको 2/y समझ में ना आया, तो 2 महिलाएं हैं। अच्छा, इन्होंने इतना काम किया, पुरुष ने कितना काम किया, 1/x काम किया, लेकिन कितने पुरुष हैं, तो कितना काम कर देंगे, 5/x। एक पुरुष 1/x, 2 पुरुष 2/x, 5 पुरुष 5/x। इन्होंने कहा कि भैया हमने इतना हिस्सा कर दिया, ये कहेंगे हमने इतना हिस्सा कर दिया। दूसरी तरीके समझो, ये कह रहे हमने 10 रुपए दिए, ये कह रहा हमने 20 रुपए दिए, तो दोनों ने कितने दिए, दोनों को मिला के कितने, ये कह रहा हमने इतना काम किया, ये कह रहा हमने इतना काम किया, तो हमने कहा दोनों ने मिलकर इतना काम किया। बोलो हाँ या ना? हम कह रहे दोनों ने मिलकर इतना काम किया, और वो कह रहा है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, 4 दिन में। अगर काम खत्म हुआ तो काम 1 दिन में कितना किया, बोलो किसको नहीं समझ में आया? 4 दिन में काम खत्म, लेकिन दिन से क्वेश्चन ही नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन काहे से लगाते हैं, भाग से। तो एक भाग कितने दिन में, मतलब 1 दिन में कितना भाग हुआ, और यहाँ कह रहे इतना भाग हुआ, यहाँ कह रहे इतना भाग हुआ, दोनों बराबर होंगे। समीकरण नंबर किस पर चलेंगे, द्वितीय शर्त पर चलेंगे। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, 3 महिला कितना भाग करेंगी, 3/y, 6 पुरुष कितना काम करेंगे, 6/x। काम कितने दिन में समाप्त होगा, 3 दिन में काम समाप्त होगा, तो काम का हिस्सा 1 दिन में कितना हिस्सा हो जाएगा, बस इसको हल कर लेना है। इसको हल करने का क्या तरीका है, थोड़ा ऊपर खिसका के समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा, सेकंड में 2 से गुणा, दोनों को
3 दूनी 6 बटे वाई, 3 पचे बराबर 3 एकम 3 बटे 2 से गुणा करो, 2 तियाँ 6 बटे वाई, 6 दूनी 12 बटे एक्स बराबर 2 बटे 3। यहाँ तक कोई समस्या है? थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा। लो कहा तो पेड़ा कहीं वो, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? और घटा रहे हो ना, माइनस माइनस माइनस, बड़े प्रेम से 6 बटे वाई काट दें, यहाँ क्या बचेगा? 15 बटे एक्स माइनस 12 बटे बराबर 3 बटे 4 माइनस 2 बटे। हल कर लो, हर समान है तो 15 में से 12 चले गए, 3 बटे एक्स, यहाँ 4 3 का लासा 12, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9 माइनस 3 चक्कू 12, 4 दूनी 3 बटे एक्स बराबर 9 में से 8 गए 1 बटे 12। तो पलट दो, 3 बटे एक्स को x बटे 3 लिख दें, 1 बटे 12 को 12 बटे 1 लिख दें, x बराबर बटे की चीज़ 12 गुणे x का मान 12 तियाँ, बस x का मान कितना आ गया? समझ में आई बात? अब क्या करने वाले हैं? x का मान समीकरण कहाँ रखा जाए? कहीं रख दो। हाँ एक ही बात है, फर्स्ट में रखने पर तो रखो 2 बटे वाई, बेटा 36 कटेगा नहीं है, फर्स्ट में रखोगे, सेकंड में रख लो। कहाँ रख लो? सेकंड में। तो क्या बन जाएगा? समझ गए क्यों सेकंड में रख रहे हैं? ताकि कटे 6 बटे 36 बराबर 1 बटे 6 कम 6 छछरांग 3 बटे वाई बराबर 1 बटे 3 माइनस 1 बटे, चलो इसको हल कर लो। 3 बटे वाई बराबर 3 और 6 का लासा 6, 3 दूनी 2 कम 6 कम 6, 3 बटे वाई बराबर 2 में से 1 गया 1 बटे, पलट दो, वाई बटे 3 बराबर 6, 3 बटे वाई तो वाई बटे 3 बटे वाई तो वाई बटे 1 बटे तो 6 बटे बटे की चीज़ 6 गुणे 3 6 तियाँ 18। अतः पुरुष किसी काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है? पुरुष द्वारा काम को करने में लगा x दिन, x का मान, अतः पुरुष जो है वो 36 दिन लेगा काम खत्म करने में। शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्या बोल रही है? और महिला उस काम को करने में कितने दिन लेगी? 18 दिन महिला लेगी उस काम को अकेले करने में। समझ में आया? दिख रहा था तुमको? हम लोग खत्म कर रहे हैं एक्सरसाइज 3F को, जिसमें प्रश्न नंबर 16 पर हम लोग ध्यान देने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या कह रहा है? रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। रूही कहीं पर है, मान लीजिए ए बिंदु पर, और बी बिंदु पर उसका घर है, उसको घर जाना अपने, और रो रही है तुम्हारी तरह। कह रही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, कुछ ट्रेन से कुछ बस से। ठीक है, दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और बस की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। वो कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा।
क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या करने वाले हैं? प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा ट्रेन से कितना चला? 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर चला ट्रेन से कितना चला? 60 किलोमीटर। इतना दूर चला, कितने की स्पीड से चला? x। तो दूरी बटे चाल, इतना समय लग गया। समय तो और भी लगा होगा। अब दूरी बची 300 टोटल है, 60 चल चुके, कितना बचा? ये काहे से चली होगी? बस से। और बस की चाल तो दूरी बटे चाल, समय दूरी बटे इतना समय यहाँ लगा, इतना समय और वो कह रहा साफ साफ प्रश्न में 4 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 घंटे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब क्या करने वाले हैं? ऐसे समीकरण बना लो। ये बन गया समीकरण नंबर, समझ गए? सूत्र लिख दो आगे। क्या? चूंकि T इक्वल टू D/S, टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब द्वितीय शर्त पर, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त में कह रहा है कि अब की बार वो ट्रेन से कितना, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, और रेलगाड़ी की चाल x, 100 चल चुका, 300 में से बचा कितना? 200। चाल कितनी होगी? y। कितना समय ज़्यादा लग रहा? 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट नहीं लगते, 10 मिनट अधिक लगते हैं। 4 घंटे तो लगेंगे 4 घंटे तो लगेंगे प्लस 10 मिनट और लगेंगे। इसको दुरुस्त करना है। इसको दुरुस्त करने के लिए 100/x प्लस 200/, अब देखना ध्यान से, 4 ऐसे रखो, 4 घंटे है ना, इसको ऐसे रखो, मिनट को घंटे में बदल लो। किसी मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग कर दो? 60 से। किससे भाग कर दो? 0 से। 6 चौक 24, 1 क्या बन गया? 100/x प्लस 200/, बराबर 6 चौक 24, 1 25/, घंटे। समीकरण नंबर, यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? किसी को कोई भी समस्या हो तो बताओ। क्या 25/6 सबको समझ में आ गया? किसी भी मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करोगे? 60 से भाग कर दोगे, वो जो मिनट है वो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा ये बताओ कि यहाँ x कितना है? x के ऊपर 60 लिखा है, यहाँ x के ऊपर कितना लिखा है? क्या बनाना चाहोगे? 600 बना लो। 600 बना ले। 10 से गुणा कर दें, 600 बन जाएगा। और यहाँ 6 से गुणा कर देंगे, ये भी 600 बन जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा? सेकंड में किससे गुणा? दोनों को हटा देंगे। तो क्या बन जाएगा? 600/x प्लस 2400/y बराबर 40। सेकंड में 6 से गुणा करो। 600/x प्लस 6 दूनी 1200/y। यहाँ 6 से गुणा करोगे, 6 से 6 का टर्म कितना हो जाएगा? 25। ये बढ़िया रहा ना। समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को घटा रहे हैं। 600/x कट गया, 2400/y माइनस 1200/y। 40 में से 25 चले गए, 15। 2400 में से 1200 चले गए तो कितना बचा? 1200/y बराबर 15। पलट दो, y/1200 बराबर 1/15 है तो 1 पलट दिया, तो y बराबर 1200/15। 15 8 120 और 0, तो y का मान कितना आ गया?
y का मान समीकरण, अब देखो कहाँ पर y से कट रहा है, अगर यहाँ रख दोगे तो 200 कटेगा नहीं, यहाँ रख दो ये कट जाएगा 80, 240। फर्स्ट में रखो y का मान समीकरण फर्स्ट में ऐसी जगह रखा करो जहाँ कैलकुलेशन कम हो। तो क्या बन गया 60 बटे प्लस 240 बटे 80 बराबर में कितना 4। समझ रहे हो? 0 0 8 60 बटे x बराबर 4 माइनस 3। बस यहाँ ख़त्म करो इसको। x बटे 60 कर दें, पलट दें, 4 में से 3 गया, 1 को पलटा 1, x बराबर 60। अतः t मतलब ट्रेन की चाल, x का मान 60 किलोमीटर और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति